ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, उनकी वैल्यूज आपको बतानी होती है। तो आपने जैसे क्या पढ़ा, आपने पढ़ा था कि भाई थीटा जो होता है वो होता है L अपॉन R। थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटे? L अपॉन R होती है। अगर मैं यहाँ पे यूनिट सर्कल लेता हूँ, यूनिट सर्कल का मतलब क्या होता है बेटा? जिसका रेडियस 1 हो, यानी कि अगर R को 1 करूंगा तो थीटा इज इक्वल टू L, यानी कि कोई भी रियल नंबर आपका होगा वो एंगल हो सकता है रेडियंस में, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखिए आप डायग्राम में, मैंने यहाँ पर एक सर्कल बनाया, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है? 1। तो ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट करता है ए बी सी डी पर। अगर इसका रेडियस 1 यूनिट है तो ए पॉइंट क्या हो जाएगा? 1 0, बी क्या होगा? 0 1, और ये -1 0 एंड 0 -1। चारों पॉइंट्स आप इस तरह से नोट कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए आर्बिट्रेरी मैंने पी पॉइंट ले लिया, कोई भी ए बी, पी कोई भी सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, तो यहाँ पर जो पी के कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स एक्सिस पर कितना है यहाँ तक? ए, जैसे मान लो एम है ये, तो ओ एम कितना हो जाएगा? ए, और पी एम कितना होगा? बी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो x है, मैंने बताया कि अगर r1 है तो थीटा किसके बराबर होगा बेटा? l। अगर ये p पॉइंट आपका मूव करता है a से p तक x डिस्टेंस, तो एंगल कितना बनेगा आपका? x ही बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इन ट्रायंगल OMP, OMP ट्रायंगल के अंदर अगर आप करते हो OM अपॉन में OP, OM अपॉन OP, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या होता है? कोस। कोस क्या है? एंगल कितना आपका? x, यानी cos x। तो ये कितना हो जाएगा? OM कितना है? a, यानी कि cos x बराबर आ जाएगा a बटे a, यानी कि a। सिमिलरली अगर आप PM अपॉन में OP करते हो तो ये क्या हो जाएगा? sin x, यानी कि sin x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? PM कितना? अभी अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं, ये sin x की वैल्यू है, और ये क्या है बेटा आपका? cos x की वैल्यू है। इसका मतलब ये क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट सर्कल के अंदर हम किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट P को ऐसे लिख सकते हैं, cos x, sin x, ओके, cos x, sin x से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर वैल्यूज देखिए, यहाँ पर वैल्यू अगर पॉइंट A की बात करें, पॉइंट A की अगर बात करें तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 0, यानी x बराबर कितना है यहाँ पे? 0। अगर x 0 होगा तो ये जो cos x है इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई, और जो sin x है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी, ठीक है, अगर आपका ये 0 हुआ तो। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे B पर जाएंगे तो B पर जो x है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? π/2, 90 डिग्री हो जाएगा आपका एक क्वाड्रेंट कंप्लीट। तो यहाँ पे जो cos x की वैल्यू है वो 0 है, और sin x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप C पॉइंट में जाते हो तो दो राइट एंगल हो गए, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा? π/2 स्ट्रेट लाइन पर। तो आपके पास cos x की वैल्यू क्या आएगी बेटा? -1, ये आएगा -1, और जो sin x है, क्योंकि B पॉइंट मैंने बताया कोई भी पॉइंट आपका cos x sin x से लिखोगे तो जो आपका x कोऑर्डिनेट है वो cos x, पीछे वाला क्या हो जाएगा आपका? sin x। तो sin x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, ठीक है। यहां पर और देखिए, अगर x बराबर मैं 3π/2 कर दूं, 3π/2 पे 3 राइट एंगल्स आ गए, तो यहाँ पर cos x कितना है बच्चों? 0 है, और sin x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। इसी तरह से अगर कंप्लीट वापस a पर आप आते हो, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा? 2π हो जाएगा। 2π पर cos x की वैल्यू आपकी 1 है, और sin x की वैल्यू कितनी है बेटा? 0 है, ठीक है। इस तरह से रोटेट करेंगे तो जो नंबर लाइन के ऊपर जो वैल्यूज आई हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की, वो 1 0 0 1 -1 0 एंड सो ऑन, इस तरह से आ गई। तो यहां पर हम एक चीज नोट करते हैं, क्या नोट करते हैं कि जहां पर π/2 का मल्टीपल आया वहां पे cos 0 है, ठीक है, और जो पाई का मल्टीपल है उस पर आपका sin 0 है। यानी कि अगर मैं कहूं कि भाई sin x जो है 0 होगा, कहां पे होगा? अगर x इज मल्टीपल ऑफ पाई, यानी कि मैं इसको n पाई लिख सकता हूं, ठीक है, क्या लिख सकता हूं बेटा? n पाई। x की वैल्यू अगर n पाई होगी तो आपका जो x है वो 0 हो जाएगा, और n क्या होगा यहाँ पे? n कोई भी इंटीजर हो सकता है। सिमिलरली अगर cos x की मैं बात करूंगा यहाँ पे, तो cos x आपका 0 होता है कहां पे? जब x आपका कितना है बेटा? x कितना है?
ओड मल्टीपल, देखो पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, यानी कि ओड मल्टीपल 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। अगर ओड मल्टीपल हुआ तो cos x 0, ठीक है। तो n क्या होगा यहाँ पे, n यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आपका एक इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम वैल्यूज निकाल देंगे। तो 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था, पूरी टेबल पढ़ी थी, 0 पर कितनी वैल्यू होगी, 30 डिग्री पर कितनी होगी, ये आप बिल्कुल बकायदा पढ़ चुके हैं इससे, ठीक है। तो अब देखिए एक छोटी सी बात हो कि हमें ये पता है कि जो कोशिकेंट x होता है, कोशिकेंट x ये क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन में sin x। तो जो x है इट शुड नॉट बी इक्वल टू n पाई, ये n पाई नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो n पाई के ऊपर आपका sin x 0 बनता है, तो ये आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा। सिमिलरली जो secant x है ये क्या होता है, 1 अपॉन में cos x होता है, तो x क्या नहीं होना चाहिए आपका 2n प्लस 1 पाई बाई, आपका ये नहीं होना चाहिए, जहां पर आपका डिनोमिनेटर 0 बनता हो, ये क्या बनाता है आपका नॉट डिफाइंड वैल्यू बनाता है, ठीक है बेटा। टेबल बना सकते हैं आराम से, ओके। अब देखिए कुछ एक आइडेंटिटीज है जो हम शुरू करेंगे। आइडेंटिटीज में क्या करते हैं, जैसे आपको 10th क्लास में सिखाया गया था कि भाई sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x ये 1 होता है, ठीक है। इसको प्रूव करना है आपको, ओके। तो अब देखिए आप क्या कहोगे कि इन ट्रायंगल OMP, जो OMP ट्रायंगल है इसके अंदर पाइथागोरस फॉर्म क्या बोलते हैं इसको यूज करो। पाइथागोरस फॉर्म का अगर यूज करोगे तो आप क्या कहोगे, यूजिंग पाइथागोरस फॉर्म। पाइथागोरस फॉर्म से आपके पास क्या आएगा, OM का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये क्या आएगा आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, OP स्क्वायर आएगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये आपका क्या है OMA, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 1 आ गया, ठीक है। ये आपके पास 1 आ गया। अगर ये 1 है तो A की वैल्यू क्या है, A आपके पास क्या था cos x, तो इसमें पुट कर सकते हैं, ये आपका cos स्क्वायर x, ये क्या हो जाएगा आपका बेटा sin स्क्वायर x। ये दोनों वैल्यूज हमने बता रखी है इसमें, अगर यूनिट सर्कल है तो आपका, तो इस केस में कितना होगा, ये आपकी आइडेंटिटी आपकी होगी। उसके बाद अगर मान लीजिए मैं इसको cos x से डिवाइड कर दूं पूरे को, ये जो है डिवाइड कर दिया अगर मैं इसको cos स्क्वायर x से ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में इसको डिवाइड किया, तो क्या हो जाएगा बेटा cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x 1, sin स्क्वायर x अपॉन में cos स्क्वायर x क्या होता है tan, तो tan स्क्वायर x हो गया, और 1 बटा cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा secant स्क्वायर x। तो एक आइडेंटिटी आपकी ये बन जाएगी, बन गई। सिमिलरली अगर मैं ये जो इक्वेशन आई है आपकी 1 डिवाइड 1 बाई sin स्क्वायर x, ठीक है। sin स्क्वायर x अगर पूरी इक्वेशन को मैं डिवाइड करता हूं तो cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x अपॉन में sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x अपॉन में sin स्क्वायर x और 1 अपॉन में sin स्क्वायर x। तो ये क्या बन गया आपके पास cos स्क्वायर x प्लस 1 बराबर है कोशिकेंट स्क्वायर x। एक आइडेंटिटी आपकी ये बन जाती है। ये तीनों आइडेंटिटी आपने 10th क्लास में पढ़ी है काफी बेटा, ठीक है। बाकी जो आइडेंटिटीज है वो ए से ड्राइव होती है। अगर sin स्क्वायर x की वैल्यू निकालनी है तो cos स्क्वायर को इधर ले गए 1 माइनस cos स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। sin x की निकालनी है रूट लग जाएगा एंड सो, ठीक है बेटा। इस तरह से कर सकते हैं। देखिए इसमें आपको दिया है sin की पावर 6x प्लस cos की पावर 6x, इसको हमें प्रूव करना है इट इज इक्वल टू 1 माइनस 3 sin स्क्वायर x इनटू बेटा cos स्क्वायर x, ये प्रूव करना है। तो जब प्रूव करते हैं तो हमने आपको बताया था कि LHS लेकर चलेंगे, उस LHS को हम कन्वर्ट कर देंगे RHS के अंदर। तो यहां पर देखिए LHS आपने बेटा दिया, LHS दिया है sin की पावर 6x प्लस cos की पावर 6x, ये दिया है। क्योंकि जितनी जो अब मैंने आइडेंटिटी बताई वो स्क्वायर की आपकी, तो इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कीजिए आप, sin स्क्वायर x सारे का पावर 3, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। cos की पावर भी बेटा 2 और सारे की पावर 3, स्क्वायर में ही क्यों किया इसको उधर, क्योंकि स्क्वायर में आइडेंटिटीज आप उन आइडेंटिटीज का यूज कर सकते हैं। अब आपके पास देखिए इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब, यानी कि इसको अगर मैं a कहूं इसको b कहूं तो ये क्या है आपके पास a क्यूब प्लस b क्यूब है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है वो देखिए यहां से, हियर a प्लस b का होल क्यूब, ये आपके पास होता है बेटा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ये आपके पास होता है। यहां से इसकी वैल्यू जब हम निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास a क्यूब प्लस में b क्यूब, दिस इज इक्वल टू
a प्लस बी का होल क्यूब, और ये वाली टर्म उधर जाएगी माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। होता है कि नहीं होता? यानी a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी हमारे पास होती है a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। इस आइडेंटिटी को हम यहाँ यूज करेंगे, तो a की जगह पर क्या है साइन स्क्वायर एक्स, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स सारे की पावर बेटा 3 माइनस 3 इंटू ए की जगह पर क्या है साइन स्क्वायर एक्स, और यहां पर क्या है कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा बेटे। ओके, अब आपको ये पता भी आइडेंटिटी मैंने कराया था कि बिकॉज जो साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स होता है ये किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, तो यहां पर हम 1 रख देंगे, तो 1 का क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, यहां पर भी क्या बन जाएगा बच्चों 1 बन जाएगा। तो अब आपके पास आ गया 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, और यही क्या है बेटा आपकी आरएचएस, यही हमें प्रूव करना था। ये क्या आ गया कि आरएचएस आ गई। ठीक है, कर सकते हैं, आसान है बेटा बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मान लो वो आपसे कहता है कि प्रूव दैट अंडर द रूट 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स, और इसको आपको प्रूव करना है कोशिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स, कोशिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स, इसमें कन्वर्ट करना है। तो जब हम प्रूव करते हैं तो आरएचएस को दिमाग में रखते हैं कि भाई इधर साइन के फंक्शन है या कोस के फंक्शन है, ठीक है, उसको चेंज करना है ताकि आपका क्या आ जाए कोट और शिकेंट टाइप का बन जाए। तो अब देखिए, अगर कोशिकेंट है, कोशिकेंट तो 1 अपॉन sin x होता है, ये cos x अपॉन sin x होता है कि sin x की टर्म इसमें इंक्लूड हमें करनी पड़ेगी। तो sin x की टर्म इंक्लूड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहां देखिए मैंने LHS लिया, LHS आपको दे रखा है 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, ये दे रखा है। अब sin x को इंक्लूड करने के लिए हम क्या करें, रैशनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो नीचे टर्म दी है इसका साइन चेंज करके 1 प्लस cos x है, तो 1 माइनस cos x हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस cos x हम सेम चीज से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रूट के अंदर भी बाहर भी। तो रूट के अंदर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करने से आपके पास क्या आ गया, ध्यान से देखिए 1 माइनस cos x जो ऊपर दे रखा है इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, होल स्क्वायर, और ये a प्लस बी a माइनस बी, इसकी आइडेंटिटी अगर लगाओगे तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये आ जाएगा यहां से। ठीक है, अब ये जो आइडेंटिटी साइन में बदलती है, यहां से देखिए अगर मैं यहां पर cos x को इधर शिफ्ट करता हूं तो 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होता है बेटा sin स्क्वायर x। इसका मतलब हमारा जो डिनोमिनेटर है वो साइन में कन्वर्ट हो गया, और डिवाइड में हमें साइन की आवश्यकता थी, तो ये बन गया आपके पास sin स्क्वायर x, बन जाएगा बेटा। और इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो कि भाई 1 माइनस में cos x अपॉन sin x। देखिए ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो मैं सारे का स्क्वायर कर सकता हूं, और इस स्क्वायर से ये आपका रूट कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या है बच्चों, सेपरेट कीजिए 1 अपॉन sin x माइनस cos x अपॉन sin x, और ये आपके पास 1 अपॉन sin x क्या बनाया था बेटा कोशिकेंट x माइनस ये क्या बन गया कोट x, और यही क्या थी आपकी RHS बेटा। ठीक है, इसको क्या कहेंगे RHS कहेंगे। ओके, नेक्स्ट है secant x minus tan x अपॉन secant x plus tan x को आपको इस RHS में कन्वर्ट करना है, यानी 1 minus 2 secant x tan x plus 2 tan x। तो यहां से देखिए ये जो है अगर मैं LHS यहां पे देता हूं तो ये LHS आपके पास secant x minus tan x अपॉन secant x plus tan x। जब RHS की तरफ आप देखेंगे तो डिनोमिनेटर नहीं है इसके अंदर, ठीक है, डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 रह गया। ओके, यानी कि इस डिनोमिनेटर को हमें एलिमिनेट करना है, और ये कैसे कर सकते हैं, इसको रैशनलाइज करके, यानी कि आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे किससे secant x माइनस tan x, और नीचे भी बेटा secant x माइनस tan x से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, ऊपर आपका पास जो आएगा वो आएगा secant x माइनस tan x, सेम चीज रिपीट हो रही है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी आप लगाते हो तो secant स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। अब देखिए मैंने आपसे क्या बताया था 1 प्लस में tan स्क्वायर x, ये किसके बराबर होता है बच्चों secant स्क्वायर x के बराबर होता है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे अगर tan स्क्वायर x की टर्म को इधर लेकर आऊंगा तो माइनस क्या हो जाएगी,
यानी सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है 1। ये क्या हो जाएगा आपका 1, यानी कि डिनोमिनेटर आपका खत्म हो गया। ऊपर होल स्क्वायर खोल दे, होल स्क्वायर खोलोगे तो आएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 2 सेकेंड एक्स टेन एक्स, जो a माइनस b का होल स्क्वायर होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, और पूरे के डिवाइड में क्या है बेटा आपका 1 बनता है। तो 1 को लिखने की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। अब देखिए जो RHS है उसमें सेकेंड स्क्वायर एक्स कहीं पर भी नहीं है, तो सेकेंड स्क्वायर एक्स नहीं है तो इसको तोड़ दो आप। जो सेकेंड स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है वो क्या होती है 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स, क्या होता है बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस 2 सेकेंड एक्स और tan एक्स। अगर इसको अच्छे से लिखोगे तो 1 को आगे लिख दिया, माइनस का 2 सेकेंड एक्स tan एक्स इसको आपको पहले लिख दिया, और tan स्क्वायर एक्स ये कितना हो जाएगा 2 tan स्क्वायर एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू बेटा RHS। कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है, इस तरह से कर सकते हैं, ओके। और देखिए मान लीजिए आपसे पूछता है कि भाई प्रूव दैट 1 प्लस कोट एक्स, 1 प्लस कोट एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स 1 प्लस tan एक्स बटे माइनस सेकेंट एक्स, दिस इज इक्वल टू 2। हमें ये 2 के इक्वल आपको जो है प्रूव करना है, ओके। ये प्लस है यहाँ पे 1 प्लस में, तो देखिए अब 1 प्लस कोट भी है कोसिकेंट tan सेकेंट, चार टर्म है डिफरेंट, तो हम इसको सिंपलीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चारों में आइडेंटिटी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस सबको हम साइन कोस में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि साइन कोस की आपकी क्या होती है आइडेंटिटी होती है, ओके। नहीं तो कोट की और सेकेंट की इनकी आप नहीं बना पाओगे। तो LHS में मैंने सोल्व किया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे 1 प्लस कोट एक्स को चेंज करेंगे बेटा किसमें, कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स। क्यों चेंज किया ये मैंने आपको पहले बता दिया, चार आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उनको एटलीस्ट हम किसमें दो में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जिन दो में हमने कन्वर्ट किया उन दोनों में आपकी आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो माइनस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा साइन एक्स, ये आपके पास आएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स और 1 अपॉन में कोस एक्स। LHS आपके बेटा ये सोल्व हो गई। अब इसको सिंपलीफाई कीजिए आप, इसमें एलसीएम कितना आएगा साइन एक्स, तो साइन एक्स एलसीएम लोगे क्या आ जाएगा आपके पास साइन एक्स प्लस कोस एक्स माइनस 1, ओके। और इसमें आपका जो है एलसीएम आएगा कितना कोस एक्स, और ऊपर क्या आएगा आपके पास कोस एक्स प्लस साइन एक्स, ओके, और प्लस 1, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर अलग से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां पर आप देखोगे तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स माइनस 1 प्लस 1, यानी कि अगर इसको मैं a कहूं, इसको मैं a कहूं, इसको b कहूं, तो ये क्या होगा a माइनस b, a प्लस b की टर्म बन गई बेटा। तो फिर से आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और नीचे आपके पास है साइन एक्स कोस एक्स। कर सकते हैं बेटा, यहाँ बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए अब क्या करना होगा, जो स्क्वायर है उसको ओपन करेंगे हम, a प्लस b का स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स और प्लस 2ab यानी कि 2 साइन एक्स कोस एक्स, और माइनस में क्या हो जाएगा बेटा आपके पास 1 हो जाएगा, डिवाइड में क्या है साइन एक्स कोस एक्स। अब यहां से देखिए कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है बेटा 1 होता है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे 1, तो 1 प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स माइनस 1 अपॉन साइन एक्स कोस एक्स, ऊपर 1 से 1 आपका कैंसिल। अब जो बचा है देखिए, अब आपके पास है सिर्फ 2 साइन एक्स कोस एक्स बचा है ऊपर, और नीचे क्या है आपके पास है साइन एक्स कोस एक्स, ये भी आपका कैंसिल हुआ, तो इक्वल टू कितना आ गया बेटे 2, यानी कि RHS। इस तरह से जो है हम इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है बेटा। और देखिए आगे, आगे देखिए क्या कहता है बेटा आपको tan x प्लस secant x माइनस 1 अपॉन tan x माइनस secant x प्लस 1। इसको आपको प्रूव करना है 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स, ये प्रूव करना है। LHS इज इक्वल टू RHS में ये प्रूव करना है। तो अब देखिए LHS लीजिए, LHS में काफी बड़ा है डिनोमिनेटर भी, ओके। तो इसको मैं क्या कर सकता हूं,
जब आरएचएस आपको साइन कोस में कन्वर्ट करनी है तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि इसको साइन कोस में ही चेंज कर देते हैं पहले, ठीक है। तो साइन कोस में चेंज करने से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा आपका। जबकि यहाँ पर एक आसान तरीका क्या है कि जो tan सेकेंड की आइडेंटिटी है वो यूज कर ले पहले। कैसे कि ये आपका tan x है प्लस में ये क्या है बेटा सेकेंड x माइनस 1। इस 1 को जो है इस 1 को मैं लिख सकता हूं सेकेंड स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। क्यों लिखा? नीचे एज इट इज मैंने छोड़ दिया, ठीक है बेटा, नीचे मैंने एज इट इज छोड़ दिया। अब देखिए तो बच्चे कहते हैं सर यहां लिखा तो यहां पर क्यों नहीं लिखा, ठीक है। तो हमारा काम होता है कि डिनोमिनेटर को मिनिमाइज रखना, ठीक है, ताकि आप सेपरेट कर सकें टर्म्स को। और ऊपर जो है ऊपर हमने जो आइडेंटिटी यूज की इसका फायदा ये है कि ये जो 1 होता है सेकंड टाइम में सेकंड स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहां से आइडेंटिटी ओपन हो सकती है इसकी। तो ये क्या आएगा आपके पास tan x प्लस सेकंड x, tan x प्लस सेकंड x माइनस इसकी आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a माइनस b यानी सेकंड x माइनस में tan x, a प्लस b यानी कि सेकंड x प्लस tan x। ये ओपन हो गया। नीचे जो हो एज इट इज बेटा tan x माइनस सेकंड x प्लस 1। अब देखिए यहां ऐसा करने से क्या हुआ, कुछ कॉमन आ रहा है, सेकंड x प्लस tan x इसमें भी है और इसमें भी है। तो इस चीज को हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। ये आपके पास सेकंड x प्लस tan x आपने कॉमन लिया बेटा, कॉमन गया तो यहां से टर्म बाहर गई, मल्टीप्लाई क्या बच गया इसका 1 बच गया पीछे, माइनस माइनस इसको बाहर लिया ये बचेगा, बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे ना, सेकंड x प्लस का क्या हो जाएगा बच्चों tan x। अब देखिए अगर नीचे वाले टर्म्स को आप रीअरेंज करते हैं, 1 को मान ले पहले लिख दिया मैंने, ठीक है, माइनस का सेकंड x है प्लस का क्या है tan x। हमने सिर्फ इनको रीअरेंज किया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है बेटे। तो इससे ये जो आपकी टर्म बिल्कुल कैंसिल हो गई। अब देखो छोटा रह गया आपके पास, आइडेंटिटी का यूज करने का फायदा ये था कि हम जो है हमारे पास सिर्फ ये टर्म बची है और अब इसको साइन कोस में आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको साइन कोस में चेंज कर सकते हैं, क्या होगा 1 अपॉन में cos x और ये आपके पास आएगा बेटा sin x अपॉन में cos x। एलसीएम सेम लोगे तो ऊपर है 1 प्लस sin x, नीचे आएगा आपका cos x एंड दैट इज इक्वल टू